सो स्टार्ट करते हैं निमसेट 2010 के इस क्वेश्चन से। ध्यान से देखो, डेटा पढ़ो पहले इसका। इफ एबीसी आर एपी, तो एक डेटा को हम कंक्लूड करते जाते हैं। एबीसी एपी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। पीक्यूआर किस में है? एचपी में है, तो तुम्हें पता है पीक्यूआर अगर एचपी में है तो क्यू क्या आता है? 2pr अपॉन पी प्लस आर। एपी बीक्यू सी आर ये जीपी में है। जीपी का रिजल्ट क्या होता है? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट टर्म। तो सिंपली जैसा डेटा दे रखा था उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया जितना हमें पता था। ठीक है, अच्छा यहां से b की वैल्यू आ जाएगी, यहां से q की वैल्यू आ जाएगी। इसको देखो, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ACPR। सिंपल काम करना है, b की वैल्यू यहां से उठा लें और q की वैल्यू यहां से उठा लें। बोलो भाई, ठीक है। की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? a प्लस सी बाई टू। q की वैल्यू क्या आ रही है? 2pr p प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ACPR। और मैथ्स में सिमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो कैटेगरी की टर्म है, एक PQR कैटेगरी की टर्म है, तो उनको एक साइड कर लेते हैं। AC वाले एक साइड कर लेते हैं, PQR एक साइड कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा तुम्हारा a प्लस सी का होल स्क्वायर 4AC, और ये PR, चलो भी लिख देते हैं PR, और यहां पे एक 4 आएगा नीचे, p स्क्वायर आर स्क्वायर p प्लस आर का स्क्वायर। ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ रहा है? a प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन AC p प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन PR। तो सिंपल बेसिक सॉल्विंग करनी, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, सो इट इज a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC अपॉन AC p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2PR अपॉन PR। कर रहे हो सब लोग? अब डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? a बाई सी प्लस सी बाई ए प्लस 2 p बाई आर प्लस आर बाई पी प्लस 2। तो आई थिंक यही पूछा गया है, p बाई आर प्लस आर बाई पी क्या आ रहा है? a बाई सी प्लस सी बाई। चेक करो, और ये क्वेश्चन एक बार फिर से जरूर कर लेना। तो यही पूछा गया था, p बाई आर प्लस आर बाई पी। p बाई आर प्लस आर बाई पी क्या आ रहा है? a बाई सी प्लस सी बाई। बी इज द आंसर। चेक कर लिया सबने? ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो इट्स बी, इसका आंसर बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली बेस्ड है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर पे। तो ये फॉर्मूला एक बार फिर से लिखो जरा सभी लोग। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर। इसका सम क्या आता है बताओ? nn प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ओके, और यहां पे हमसे क्या पूछा गया है? यहां पे हमसे पूछा गया है 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर तक का सम। तो अगर इसको हम 1 स्क्वायर से काउंट कर ले, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से 29 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो इसके सम का तो फॉर्मूला में पता है। ऊपर वाले फॉर्मूले में n को 30 रख देंगे, बोलो यहां पे n को 30 रख देंगे। 30 नंबर्स के स्क्वायर का सम हो गया। ये पे एडिशनल है क्या? 10 स्क्वायर तक नहीं चाहिए ना, तो हम सबट्रैक्ट कर दें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर के 10 स्क्वायर तक का सम। इतना नोट करो। तो बेसिकली हमें ऊपर वाले फॉर्मूले में पहली सीरीज में क्या रखना है? n को 30 रखना है। दूसरी सीरीज में n को क्या रखना है? 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स का सम है।
दूसरी सीरीज में n को 10 रखना है, तो फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स के सम का, n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, तो n को रख दो यहां पे 30, n प्लस 1 मतलब 31, 2n प्लस 1 मतलब 61 डिवाइड बाई 6 माइनस n को रख दो 10, 11, 21 डिवाइड बाई 6। हाँ भाई, इतना सॉल्व करो सभी। यहां तक किया? इसको पूरा सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा दैट इज 9070। चेक करके देखो, कैलकुलेशन खुद से करो। इट्स आंसर इज 9070। 6 कॉमन ले लेना, 10 कॉमन ले लेना, ठीक है, 3 कॉमन ले सकते हो, काफी चीजें कॉमन आ जाएंगी, और जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो उसका आंसर आएगा 9070। क्लियर है? ये टाइप समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एक बार अपने आप करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। निमसेट 2011 का क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। इफ 3 पॉजिटिव रियल नंबर एबीसी सी ए से बड़ा है, एचपी में है। अच्छा, 3 नंबर्स एचपी में कब होते हैं? व्हेन बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। एग्रीड एवरीवन? सब लोग एग्री करते हो? ठीक है। अब यहां पे तुम्हें कुछ कॉमन टर्म निकालना है। देख रहे हो ये a प्लस सी लिखा हुआ है, यहां पे भी a प्लस सी को अलग कर लो, -2b कर लो, और तुम्हें पता है log x प्लस log y क्या होता है? log x y होता है। को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। a प्लस सी, एक बार a प्लस सी से मल्टीप्लाई करो, क्या पूरा लिख लेते हैं हम एक बार। a प्लस सी का होल स्क्वायर -2b a प्लस सी। ठीक है, और यहां पे साथ में हम ये करने वाले हैं, b की वैल्यू 2ac अपॉन a प्लस सी रखने वाले हैं। यहां पे क्या रखने वाले हैं? b की वैल्यू साथ में करो 2ac अपॉन a प्लस सी लॉग a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac 2ac अपॉन a प्लस सी। करा सबने इतना? आई थिंक a प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, ये इवेंचुअली क्या आएगा? -4ac, तो ये बन जाएगा लॉग a माइनस सी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको a माइनस सी का होल स्क्वायर लिखो या c माइनस a का होल स्क्वायर लिखो, सेम आएगा? बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस a का होल स्क्वायर लिखो, सेम होता है। और लॉग की प्रॉपर्टी से 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। या लॉग में एक और रिजल्ट पढ़ा है तुम लोगों ने, लॉग एक्स स्क्वायर अगर है तो ये 2 जब बाहर आता है तो लॉग मॉड एक्स हो जाता है। क्या एग्री हो? 2 जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? लॉग मॉड एक्स। तो अगर इसका 2 बाहर निकालोगे तो 2 लॉग मॉड ए माइनस सी, और मॉड ए माइनस सी लिखो या मॉड सी माइनस ए लिखो, बात सेम आएगी। एग्री हो? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है ना? बेसिक क्वेश्चन था। आई थिंक इसका आंसर सी आ रहा है। सी इज द आंसर। कर लिया सबने? नेक्स्ट देखते हैं। इस कैटेगरी के भी कई बार निमसेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं। मीन मतलब एवरेज, और एवरेज हमने बताया था अगर मीन है, मीन मतलब अर्थमेटिक मीन, अगर सिर्फ मीन लिखा है इट मींस
arithmetic mean. So mean of squares of first n natural number, squares of n natural numbers, first n natural numbers, यह आएगा n+1, 2n+1 divide by 6. Okay. So mean of squares of n natural numbers इसको n से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6. इतना नोट करो. द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 11. ये कितना दे रखा है? 11. ठीक है. अब ये क्वाड्रेटिक बनेगी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. 6 उधर ले जाओ, 2n² प्लस n प्लस 2n 3n प्लस 1, 6 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 66 बन जाएगा. सॉरी, इधर से हटा दो इसको. दिस इज 66. ठीक है. सो 2n² प्लस 3n माइनस 65 इज इक्वल टू 0. इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 65 इंटू 5, 130. 13 और 10 से फैक्टराइज हो जाएगा. बोलो. So that is n minus 5, 2n plus 13 is equal to 0. और n एक नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 5 आ रही है और -13/2 आ रही है, और ऐसा एक नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू 5 एक्सेप्ट करेंगे. कौन सा एक्सेप्ट करी जाएगी? बोलो. 5. एग्रीड. तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है. इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इजीली कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है. द मीन मतलब अर्थमेटिक मीन, द मीन ऑफ n नेचुरल नंबर. तो हमें पता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम nn+1 डिवाइड बाई 2 आता है. The mean of first n natural number is equal to this. n is a natural number. n की वैल्यू पूछिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. ये हो जाएगा 3n² प्लस 3n. ये हो जाएगा 2n प्लस 14. तो 3n² प्लस n माइनस 14 इज इक्वल टू 0. ठीक है. और किससे फैक्टराइज हो जाएगा? 7 और 6 से. क्यों भाई? 14 इंटू मतलब 7 इंटू 6, 7 और 6 से n-2. सॉरी 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 सॉरी. मीन निकालना था, हमने सिर्फ सम कर लिया. मीन निकालना है तो n से डिवाइड होगा ये पहले. n से इसको डिवाइड करोगे तो n+1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा. और भी आसान हो गया. तो 3n प्लस 3, 2n प्लस 14. तो n क्या आ जाएगा? सीधा 11. क्लियर है? n इज 11. सो इट्स आंसर इज सी. तो आई होप कॉन्फिडेंस आ रहा होगा. इस तरह क्वेश्चंस अगर आते हैं फ्यूचर में तो हम इजीली कर सकते हैं. ठीक है. तो यहां पे n से डिवाइड करना भूल गए थे, सीधा सम के इक्विवेलेंट कर दिया था. तो ये निमसेट 2011 क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. फिर से हार्मोनिक मीन पे क्वेश्चन. निमसेट 2012.
इफ h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ p एंड q, तो यार h हार्मोनिक मीन कैसे आता है? 2pq अपॉन p प्लस q। h बाई p 1 बाई q, इसकी वैल्यू बतानी है, तो p प्लस q अपॉन पी क्यू। तो यहां से अगर तुम निकालो p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, तो आ जाएगा 2 बाय एच। क्या आ जाएगा? 2 बाय एच। और p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू की जगह 2 बाय एच रख दो, तो आई थिंक सीधा आंसर 2 आ रहा है। एवरीवन बोलो, क्या इसका आंसर सीधा 2 मिल रहा है? क्लियर है बात? बेसिक क्वेश्चन हार्मोनिक मीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको ध्यान से देखो, इसकी इंटरप्रिटेशन में लोग गड़बड़ करते हैं। इफ द रियल नंबर एक्स इज व्हेन इज एडेड टू इट्स इनवर्स, इनवर्स का मतलब यहां पे है उसका रेसिप्रोकल। व्हेन नंबर इज एडेड टू इट्स इनवर्स मतलब उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। और एएमजीएम में तुम लोगों ने पढ़ा है, इफ एक्स इज पॉजिटिव देन एक्स प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एंड इफ एक्स इज नेगेटिव देन x प्लस 1 बाय एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2। और यहां पे दे नहीं रखा है कि x पॉजिटिव है कि x नेगेटिव है। गिव्स मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम देन द वैल्यू ऑफ x। तो ठीक है, पहला केस हम मान लेते हैं कि x पॉजिटिव है। पहला केस क्या मान ले? x पॉजिटिव है, तो x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा। और अगर x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ रहा है, तो इट मींस x प्लस 1 बाय एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 है। ये 2 या 2 से बड़ा है, इट मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 2। x पॉजिटिव के लिए, और ये मिनिमम, ये 2 कब आता है ये भी पता है हम लोगों को, व्हेन x इज इक्वल टू 1। एक काम और भी कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ हमने x पॉजिटिव के लिए चेक करा है, x नेगेटिव के लिए भी चेक कर लो। अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो x प्लस 1 बाय एक्स लेस देन और इक्वल टू -2 आ रहा है। -2 से छोटा मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू -2 आएगी जब x नेगेटिव। समझ में आ रही बात? पूछा जाएगा तो वो -2 होगी, और ये -2 तब आएगा जब x -1 रखोगे। अच्छा, यहां पे काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि यार इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है और मैक्सिमम ये कैसे हो गया? तो बिल्कुल हो सकता है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, x 0 नहीं हो सकता ना। x 0 नहीं हुआ मतलब एक बार डिसकंटिन्यू हो गया फंक्शन, तो मिनिमम से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये चीजें डिस्कस करेंगे जब मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे कैलकुलस में। क्लियर? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 2, और एट x इज इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? 1 के लिए ये 2 आएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आता है कर सकते हैं हम लोग। निमसेट 2013 का जीपी का क्वेश्चन, ये भी एक सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म, जीपी में कैसे टर्म्स है? सारे पॉजिटिव हैं, ध्यान रखना। और जीपी में अगर सारे पॉजिटिव टर्म है, ऑल आर पॉजिटिव, तो ए भी पॉजिटिव होगा, आर भी पॉजिटिव होगा। याद रहेगा, ए भी पॉजिटिव होगा और आर भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स। क्लियर? ईच टर्म, ये वाला टर्म पकड़ा तो उसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स यही तो आएंगे। ए कैंसिल कर दें, ए 0 नहीं हो सकता, जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता। साथ में करो, सो आर स्क्वायर प्लस आर -1 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज तो होनी, यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा?
श्रीधराचार फॉर्मूला, और श्रीधराचार फॉर्मूला क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस है। तो r इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस है। सो ये आ जाएगा इवेंचुअली -1 √5/2। और जीपी के अगर सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो ध्यान रखना आर भी पॉजिटिव आएगा, आर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आर की दो वैल्यूज आ रही हैं, -1 माइनस √5/2, ये पॉसिबल नहीं है। आर की वैल्यू आएगी -1 प्लस √5/2 बिकॉज ये पॉजिटिव है। एग्री हो? तो आर की वैल्यू आ रही है -1। डी इज द आंसर। चेक कर लो सभी लोग, क्या इसका आंसर डी आ रहा है सबका? तो नोट करो। तो एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन था जीपी से रिलेटेड। नेक्स्ट देखें, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये निमसेट 2013 का एपी का क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स मतलब SN। SN होता क्या है? दो फॉर्मूले होते हैं, n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, या फिर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो ये हमें 216 दे रखा है। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म हमें n दे रखा है। द वैल्यू ऑफ nth टर्म लास्ट टर्म 2n दे रखा है। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन है। कॉमन डिफरेंस पूछा है, करना स्टार्ट करें। तो पहले तो यही डेटा देखो, nth टर्म जो कि 2n है। nth टर्म ऑफ एपी क्या आता है? a प्लस n-1d फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट टर्म, इसका क्या है? n प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म, nth टर्म ही बोला गया है, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस हम d एज्यूम कर ले रहे हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। सो दैट विल बी n-1 इंटू डी। सो d क्या हो जाएगा? n अपॉन n-1। ठीक है, डी आ गया। अब सम के लिए फॉर्मूला लगा दो, 216 इज द सम, n/2 ट्वाइस a n-1 डी की रख दो n अपॉन n-1। तो अगर हमें n मिल जाए तो d मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब सॉल्व करते हैं। n-1 कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 216 इंटू 2, ये n और ये 3n। ओके, 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 72। n स्क्वायर हो जाएगा 72 इंटू 2 मतलब 144। n नेचुरल नंबर है, टर्म का नंबर हमेशा नेचुरल नंबर ही होता है, तो ±12 आंसर नहीं होगा। n इज अ 12 इज द आंसर। और n को 12 जरा यहां रखो, तो आई थिंक 12/11 इज द आंसर। क्या इसका आंसर डी आ रहा है सबका? जवाब दो, क्या इसका डी है? तो कंफर्टेबल होना, मतलब खास नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन हाँ विद इन टाइम हमें करना है, ये एक चैलेंज है। कर लिया सबने इसको? और साथ में ही करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 200 से 4, मल्टीपल ऑफ 7 मतलब डिविजिबल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 मतलब डिविजिबल ऑफ 7, 7 से डिवाइड हो जाए ऐसे इंटीजर्स का सम बताना है जो कि 200 से किसके बीच में है? 400 के बीच में। तो अगर हम फाइंड आउट करें तो 200 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 200 करके देखो 7 से डिविजिबल नहीं होगा,
202 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। पहला नंबर आएगा 203, करके देख सकते हो, ये 7 से डिविजिबल आएगा। उसके बाद तुम 7 ऐड करते जाओ, 7 की टेबल बन जाएगी। ये सारे नंबर 7 से डिविजिबल है, प्लस 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन करके कि 399 7 से डिविजिबल होगा। कौन सा नंबर डिविजिबल होगा 7 से, बोलो? 399। क्लियर है? सो लास्ट टर्म हो जाएगा 399। अब इसका सम बताना था। अच्छा, एपी या कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने। अच्छा, ये एपी देख रही है, 7 7 ऐड हो रहे हैं, एपी है। मान लेते हैं इस एपी का ये nth टर्म है और n हमें फाइंड आउट करना है। तो एपी की पहचान क्या है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टीएन है क्या? 399, 203, n माइनस 1, डी क्या है? 7। इतना नोट करो एवरीवन, सभी लोग यहां तक पहुंचो। ठीक है, T99 माइनस 203 डिवाइड बाय 7 प्लस 1 करेंगे तो n आएगा, और n जब कैलकुलेट करोगे तुम पूरा करके देख 29 आ जाएगा। सो देयर आर 29 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? 29 टर्म्स। और अगर 29 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, तो फॉर्मूला फिर हम कौन सा यूज करें? n/2 a प्लस l। So n/2, 29/2, a is the first term and l is the last term। हाँ भाई, सभी लोग करके कैलकुलेट करो। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 8729 is the answer। 8729 is the answer। A is the answer। Clear everyone? तो आइडिया लग रहा है ना किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट देखें, साथ में करते चलो। The sum of 20 terms of the series -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 20 टर्म्स हैं। तो ध्यान से सुनो, ये कहां तक जाएगा? 20 स्क्वायर तक जाएगा, और इवन टर्म के साथ प्लस साइन आ रहा है, तो 20 के साथ प्लस साइन आएगा। -1 का स्क्वायर साथ में लिखो, 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, +6 का स्क्वायर। 20 स्क्वायर पॉजिटिव में आएगा और 19 स्क्वायर नेगेटिव में आएगा। अब करेंगे हम इसको ऐसे, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर पेयर बना लेते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इतना करो, 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, 4 माइनस 1 3 आएगा, यह आएगा 16 माइनस 9 7। इसको सब्ट्रैक्ट करो, 36 माइनस 25, एंड लास्ट टर्म इज 29 प्लस को ऐड कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के 39। ये एक सीरीज बन रही है, देखो सभी लोग इस सीरीज को ध्यान से। और क्या ये तुम लोगों को एपी दिख रही है? 4 4 ऐड हो रहा है। फिर से वही बात है, एपी है। कितने टर्म? टोटल 20 टर्म्स थे, सबके पेयर बनाए हमने, दो दो के। कितने टर्म्स हो गए? 10 टर्म्स हो गए। क्लियर? सो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको कैलकुलेट करो, देखो, आई थिंक 210 इज द आंसर। तो ये भी एक सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था, निमसेट 2000
और प्रोग्रेशन में मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन भी कई बार डिफरेंट ईयर्स में आ चुके हैं, तो एक अच्छा वेटेज होता है प्रोग्रेशन एज वेल एज क्वाड्रेटिक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, F1 दे रखा है F-1 के इक्वल एंड इफ ए बी सी आर इन एपी। देखो एग्जाम में यहां पे करने में और एग्जाम में करने में डिफरेंस होता है। एग्जाम में होती है, बहुत जल्दबाजी होती है। तो इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करके आए थे, क्योंकि जब भी हम क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही पढ़ते हैं, क्यों? लेकिन इस बात का नहीं ध्यान रखा कि एबीसी गिवन है। अगर एबीसी गिवन है तो यार तुम अपनी तरफ से अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं ले सकते, तो ये गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो कोई अलग क्वाड्रेटिक ले लो, लाइक सपोज एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। ठीक है, पहला डेटा क्या है? पहला डेटा है F1, F-1 के बराबर है। आराम से करो सभी लोग, F1 साथ में करो, L प्लस एम प्लस एन, F ऑफ -1 L माइनस एम प्लस एन, ये इक्वल है। तो मेरे ख्याल से सॉल्व करो तो m 0 आ जाएगा। कैलकुलेट करो तो m 0 मिल जाएगा तुम्हें। क्लियर है एवरीवन? एबीसी एपी में है, एबीसी एपी में है तो क्या मिलेगा? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। इतना कर लिया। एफ प्राइम ए, एफ प्राइम बी, एफ प्राइम सी आर एन, तो उसका डेरिवेटिव निकाल लो, डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आता है डिफरेंशिएशन। अच्छा, ऑलरेडी m 0 मिल चुका है हमें, और n का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव सीधा सीधा 2lx आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे तुम f प्राइम a निकालो, 2la, f प्राइम b निकालो 2lb, f प्राइम c निकालो 2lc। एबीसी इटसेल्फ एपी में है, l इज अ कांस्टेंट, ये रिजल्ट एपी की प्रॉपर्टी होती है। एबीसी एपी में है तो हर एक टर्म को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी रिजल्टिंग सीरीज एपी में आएगी। एग्री हो? ठीक है भाई, तो भी रिजल्टिंग सीरीज किसमें आ जाएगी? एपी में। क्लियर? तो यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही कॉमन मिस्टेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लेते हैं, जबकि एबीसी गिवन है। तो अदर देन एबीसी कोई भी नाम ले सकते हो, तुम पी क्यू आर ले सकते हो। सो इट्स आंसर इज एपी। क्या एग्री हो सब लोग? डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये फिर से जीपी का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ दिस, यहां पे एक बात ध्यान सुन लेना, डैश 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 का मतलब होता है इनफाइनाइट टर्म, अदरवाइज लिखता शुरुआत में कि एन टर्म्स। ठीक है, तो ये भी निमसेट 2013 का क्वेश्चन हो गया। इसको 1/3 का स्क्वायर लिखो। सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। एंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, एंड कॉमन रेशियो मस्ट लाइज बिटवीन 1 से -1 एंड आर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका फर्स्ट टर्म 1/3 है, कॉमन रेशियो भी 1/3 है, तो क्या आएगा? 1/3 माइनस 1 माइनस 1/3, तो आई थिंक दिस इज इवेंचुअली 1/2। तो दिस सम इज 1/2 एंड अंडर रूट 9
+3 होता है, +-3 नहीं होता है। √9 क्या होता है बोलो? +3, +-3 नहीं होता है। अंडर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। सो सिंपली ए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ABCR इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सीधा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। log x base ax, log x base bx, log x base cx, that is cx actually, not ex, cx are in। तो log में कोई प्रॉपर्टी तभी लगती है जब बेस सेम हो। पहली चीज, कई तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला तो डेटा ये है, एबीसी जीपी में है। एबीसी जीपी में तो स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट टर्म। क्या ये काम किया जा सकता है? हमसे इन टर्म्स के बारे में पूछा गया है, ये किसमें है? तो देखो यहां पे एक तरीका लगाते हैं। यहां पे ax bx cx दिख रहा है, बेस में क्या दिख रहा है? ax bx cx। तो अगर हम ये कर लें, सुनना बात को ध्यान से, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें और इसको ऐसे लिख लें ax cx। बोलो क्या ये bx का स्क्वायर है और ये ax है, ये cx है? एग्रीड एवरीवन? तो कहीं ना कहीं में बेस दिखने लग गया ax bx cx। हम यहां स्टार्ट, उसमें फिर एजम्पशन हो जाता कि पहले हम इसको एपी में लेते, थोड़ा अजीब हो जाता। तो यहीं से हमने ax bx cx निकाल लिया। अब हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं बेस x का। इसको अगर रेसिप्रोकल में लाओगे, लॉग b बेस a को अगर हम रेसिप्रोकल में लिखें तो क्या ये लॉग a बेस b बनता है? एवरीवन साथ में कर रहे हो ना? तो हम इस वजह से बेस x का लॉग लेने वाले हैं यहां पे। टेक्निक समझ में आ रही है? ठीक, एवरीवन क्लियर है यहां तक? लॉग की प्रॉपर्टी से 2 इधर मल्टीप्लाई होता है और log xy क्या होता है? log x log y। आई होप सबको ये log की प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, अब तुम करो ये log b बेस a को रेसिप्रोकल में लाने पे क्या होता है? 1/log a बेस b। a और b इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल में लाएं तो bx बेस में आ जाएगा, x यहां आ जाएगा, ax बेस में, x यहां, x का log बेस में cx। और आई थिंक ये दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है। अगर 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c है, तुम क्या बोलते हैं? एबीसी एचपी में है। क्लियर है? इट मीन्स log bx ये 3 टर्म्स एचपी में आ रहे हैं। या फिर ये भी आंसर हो सकता था, ये x है, यहां पे तुम cx कर लेते, यहां पे तुम बीच वाला टर्म तो bx ही रहेगा, लास्ट वाला टर्म ax कर सकते हो। फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करा सकते हो। अगर एबीसी एपी में है तो सीबी एबी एपी होगा। एबीसी में क्या होगा? डी डी है, तो उल्टा कर दोगे तो डी डी सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है? तो ये टेक्निक समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एचपी। सी इज द आंसर। आई होप सब लोग एग्री हो इस बात पे। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो इजीली करा जा सकता है। आगे बढ़े।
इस तरह की मिसलिनियस सीरीज के भी क्वेश्चन कई बार निमसेट में आ चुके हैं। ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें बहुत आराम से ऑब्जर्व करो तो एक पैटर्न दिखेगा। 2√1 या 2 से एक नंबर कम हो गया, वही नंबर यहां आ गया, फिर सेम नंबर उससे बड़ा यहां पे आया, 3√2, 2√3, 4√3, 3√4, 25√24, 24√25। तो नंबर्स ही तो इंटरचेंज हो रहे हैं। बोलो भाई, क्या यहां पे नंबर्स इंटरचेंज हो रहे हैं? ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, और दोनों में एक का ही तो डिफरेंस आ रहा है। तो इसका तरीका ये होता है, इसका nth टर्म लिखो। कैसे लिखो देखो, 1/n+1√n और n √n+1। बताओ, क्लियर है? ये नंबर एक ज्यादा है, क्या इस nth टर्म से एग्री हो? ये दोनों नंबर सेम है और ये नंबर भी सेम है, और दोनों में एक का डिफरेंस है, और ये n+1 ही इसलिए लिखा है बिकॉज ये t1 है, पहला टर्म है। तो n को 1 रखोगे तभी तो आएगा ये n+1 से। अगर हम n-1 यहां रख देते तो 0 हो जाता। ये t2 है, t2 कैसे आएगा? n को 2 रखने पे आएगा। देख लो, मैच कर रहा है, n को 2 रखो, 3√2, 2√3, और टोटल ध्यान सुनना कितने टर्म है? ये 24 टर्म्स हैं। ऑब्जर्व करो, n को लास्ट में तुम 24 रखोगे तब 25 आएगा, तो देयर आर टोटल 24 टर्म्स। तो प्योर ऑब्जर्वेशन है। तो आई थिंक सबने nth टर्म लिख लिया इसका, ठीक है। अब जब भी ये इरेशनल टर्म्स दिखते हैं तो दिमाग में एक ही थॉट आता है, रैशनलाइज इट। रैशनलाइज कर लेते हैं इसको, पहले साथ में करते चलो। और रैशनलाइज करने के लिए n+1√n -n√n+1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा नीचे क्या लग जाएगा? a+b, a-b, मतलब a² - b² लग जाएगा, a² - b²। ठीक है, इसको लगाते हैं। ये आएगा तुम्हारा n+1 का स्क्वायर n स्क्वायर n -n² n+1। जरा सिंप्लीफाई करो, क्या आता है? n+1 का स्क्वायर, इससे कॉमन ले लो, n+1, n+1 -n, तो ये n+1 आ रहा है। दिस फाइनली n+1, चेक कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन खुद करके देखो और डिवाइड कर लो। अब जरा इसको डिवाइड करने पे n+1 कैंसिल होगा, 1/√n आ जाएगा। यस, चेक करो सभी लोग, कुछ ऐसा आ रहा है? ठीक है, हमें इसका सम बताना है, और टीएन हमारा आ गया है। अच्छा, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, मेथड ऑफ डिफरेंस, इन सब की के लिए फॉर्मूला है, लेकिन अगर मिसलिनियस सीरीज है तो हमेशा लगेगा एस एन इज इक्वल टू समेशन टी एन, एन की वैल्यू 1 से लेके एन तक। ओके, तो यहां पे एन कहां तक जा रहा है? 24 तक। पहले डिसाइड हो चुका है ना कि यहां पे कितने टर्म्स हैं? 20। तो एन की वैल्यू 1 से लेके कहां तक? 24 तक। एग्रीड? तो देखो क्या करना होता है, अब ध्यान से देखो। टीएन हमें मिल चुका है 1/√n -1/√n+1। एन को 1 रखो, T1 + T2 + T3 + T4 + T20, एन को 1 रखो, ये T1 आ गया। एन को 2 रखो,
ये T2 आ गया, n को 3 रखो, n को 24 रखो, तो देखो क्रॉस कैंसिलेशन होता जा रहा है, सारे टर्म्स क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे, पहला बचेगा और आखिरी बचेगा, एंड √25 इज 5, so this is eventually 4 by 5. 4 by 5 is our answer. So its answer is 4 by 5. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, टीएन निकाल लेना सीरीज में और वैल्यू रख के उसका क्रॉस कैंसिलेशन करना। क्लियर एवरीवन? बोलो। और कई बार कई सीरीज में ऐसा होता है कि सम दिया जाता है, एक मिसलिनियस सीरीज है उसका सम दे दिया, तो टीएन निकालने का तरीका होता है एसएन माइनस एसएन माइनस 1, उससे टीएन निकालते हैं फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। A1 A2 A3 AN R in AP, A1 0 है मतलब फर्स्ट टर्म 0 है, देन द वैल्यू ऑफ A3 by A2 प्लस A4 by A3 से लेके AN by AN minus 1, एंड दिस इज A2 1 by A2 1 by A3 डैश 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 1 by AN minus 2। इसमें ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ब्रैकेट है उसमें कितने हैं, मेन चीज पे फोकस करो, टर्म्स कितने हैं बाकी बाद में देखा जाएगा, पहले तो हम टर्म काउंट करेंगे पहले वाले ब्रैकेट में, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में तुम चाहे तो न्यूमरेटर पे फोकस कर लो। 2 3 से लेके n-1 तक जा रहा है, 2 3 4 5 से लेके n-1 तक जा रहा है, अगर 1 से n-1 तक जाता तो n-1 टर्म होते, 2 से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस n-2 टर्म्स। नोट करो n-2 टर्म्स। ओके एवरीवन, 2 से लेके n-2 तक जा रहा है, 1 से लेके n-2 तक जाता तो n-2 टर्म होते, 1 हटा दिया, 2 से 2 तक जा रहा है तो दीज आर n-3 टर्म्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे यही है कि हर एक ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं। एग्रीड एवरीवन? अब आसान यह है कि फर्स्ट टर्म तुम्हारा 0 है तो सेकेंड टर्म तुम्हारा डी हो जाएगा, डी मान लेते हैं, कॉमन एपी की पहचान किससे होती है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है, तो सेकेंड टर्म डी आ जाएगा बिकॉज A1 इज 0, थर्ड टर्म 2D आ जाएगा, फोर्थ टर्म 3D आ जाएगा, तो जो भी टर्म का सबस्क्रिप्ट है उससे एक कम यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर an निकालना हो तो तुम बोलोगे यार ये आएगा n-1d। एग्रीड एवरीवन? बोलो। अब यहां पे वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। A3, व्हाट इज A3? 2D। व्हाट इज A2? A2 क्या है? D। व्हाट इज A4? A4 रट गया ना, 3D। A3 2D, इसके आगे वाला भी लिख लेते हैं, यहां पे A5 बाई A4 आएगा, A5 हो जाएगा 4D, और अब तो सिमेट्री देख ही रहे, एंड फाइनली an को लिखोगे n-1d और an-1 को लिखोगे जो भी सबस्क्रिप्ट है उससे एक कम वैल्यू आती है, तो ये पहला ब्रैकेट रेडी हो गया हमारा, डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस व्हाट इज A2? A2 इज D। व्हाट इज A2? D लिख चुके हैं ना। व्हाट इज A2? D। A3 2D, A4 3D, an-2 n-3D। चेक करो, और पहले ब्रैकेट में n-2 टर्म है और दूसरे ब्रैकेट में n-3 टर्म है। ठीक, तो यहां तो D कैंसिल हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। 2 3 3/2 4/3
n-1/n-2। वैसे तो डिनोमिनेटर देख के ही लग रहा है n-2 टर्म्स है, यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है डिनोमिनेटर को 1 2 3 4 से लेके n-2 मत n-2 टर्म्स हो गए। अब यहां पे d मल्टीप्लाई कर 1/2 1/3। अब तो क्लियरली दिख रहा है कि n-3 टर्म्स है यहाँ पे। यहां तक एग्री हो सब लोग? हाँ भाई, इतना नोट करो, क्या यहां तक सब लोग एग्री हैं? दीज आर n-2 टर्म्स, जो कि अब दिखना स्टार्ट हो गया क्लियरली, और ये हमारे n-3 टर्म है, एक टर्म मिसिंग है। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये टर्म्स को जाने पहचाने से लग रहे हैं हमारे 2 3/2 2 इज 1+1, 3/2 इज 1+1/2, 4/3 इज 1+4/3। और इसमें तुम्हें एक पैटर्न, हमेशा एक पैटर्न जरूरी है, तो पहला टर्म तो 1 ही आएगा। 1 में कितना n-1/n-2 आए, पहला टर्म तो 1 ही होगा, उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। और यहां पे भी दिख रहा है 1 1/2, सॉरी 1/3 है, दैट इज 1/3। अब 1 में कुछ ऐड करना है, ऐसी वैल्यू जिससे ये n-1/n-2 आ जाए, इस बारे में सोचना है। तो 1 में कुछ ऐड करना है, बड़ा सिंपल है। कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है? n-2, 1, डिनोमिनेटर देखो उसका 1 2 3, तो कॉमन सेंस यूज करो तो n-2 ही तो आएगा सिमेट्री में। बोलो यार, n-2 टर्म्स है, डिनोमिनेटर देख रहे हो 1 2 3, तो ये क्या आना चाहिए? n-2, और ऐड करो, देखो आ गया n-1 n-2। एग्री हो? और इधर तो ये यही 1 1/2 1/3 से ले करके क्या इतना किया सबने? ठीक है, अब मेरे ख्याल से क्लियरली दिख रहा है ये 1 1 1, जरा देखो ये कितने टर्म्स हैं? n-2 टर्म्स है ना। 1 1 1 कितने बार आएगा? n-2 बार। तो इसको हमने n-2 लिख लिया 1 1 1 कलेक्ट करके। 1 1/2 1/3 इधर से कैंसिल हो रहा है। इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा? इसके पहले वाला टर्म आएगा तुम्हारा 1+1/n-3। 1/n-3 तक कैंसिल हो जाएगा, लास्ट ये बचेगा तुम्हारा ये वाला टर्म, क्योंकि इधर एक टर्म ज्यादा है ना और उधर एक टर्म कम है इसके कंपैरिजन, तो n 1/n-3 तक कैंसिल हो जाएगा, लास्ट टर्म ये वाला बचेगा। और इस क्वेश्चन को एक बार खुद जरूर करना, अपने आप जरूर करके देख लेना, ठीक है? क्लियर है यहां तक? बोलो। बोलो सर। इसमें मैं ऐसे कर रहा था कि जैसे जैसे कि ये जो दो टर्म्स बने हैं 2 3/2 4/3 और दूसरा वाला माइनस में 1+1/2, तो ऐसे कर रहा था 2 -1 कर दे, फिर 3/2 -1/2, इधर से 1 1 आपको मिलता रहेगा, है ना? तो ये हमें n-2 टाइम्स मिलेगा, लेकिन लास्ट वाला जो टर्म रहेगा, मतलब पहली वाली सीरीज का, वो रहेगा मेरा चलो भाई, इस क्वेश्चन को देखो। द सम ऑफ द एक्सप्रेशन, अजीब सा एक्सपेंशन, कुछ भी कह सकते हो। अगर पहला टर्म से फोकस करो तो मेरे ख्याल से यहां पे 80 टर्म्स है। बोलो, क्या यहां पे 80 टर्म्स आ रहे हैं? इसका nth टर्म हम ऐसे लिखेंगे, √n+1। क्या एग्री हो एवरीवन? बोलो, ठीक है? और जैसे ये दिखाई देता है, हम क्या कर लेते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। और ये आ जाएगा
चेक कर लो, ठीक है। तो और अभी जस्ट देखा था हम लोग ने, अगर मिसलीनियस सीरीज है तो एस एन इज इक्वल टू समेशन टी एन कर सकते हैं। और यहां पे कितने टर्म्स है? 80 टर्म्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 80 टर्म्स है यहां पे। तो क्या करा था, वही क्रॉस कैंसिलेशन, एन की वैल्यू 1 से लेके 80 तक रखनी है। तो एन को 1 रखो, √2 माइनस √1, एन को 2 रखो, √3 माइनस √2, एन को 3 रखो, और n+1 पहले है, n को 80 रखोगे, 81 माइनस √80। ये कैंसिल होता जा रहा है, ये बचेगा और ये बचेगा। तो फाइनली आ क्या आ रहा है, √81 माइनस